दोस्तों, राहुल गांधी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान करने के लिए, बीजेपी को परेशान करने के लिए काफी होते हैं। जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से तो और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनका पहला विदेश दौरा था। 3 दिन के अमेरिका दौरे पर वो गए और जहां वो तमाम सेमिनार्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने वहां की धरती से, अमेरिका की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गजब का हमला साधा है। इस बार अंदाज कोई आक्रामक नहीं था दोस्तों, लेकिन जो बातें राहुल गांधी ने कही वो बातें भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत चुभने वाली हो सकती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कभी कभी मुझको नरेंद्र मोदी से हमदर्दी होती है। मैं उनकी नीतियों से, उनकी बातों से सहमत नहीं होता, लेकिन मुझे हमदर्दी उनके साथ होती है। मुझे उनसे नफरत नहीं है, मुझे उन पर गुस्सा नहीं आता, मुझे उनसे हमदर्दी होती है, क्योंकि भगवान से सीधा कनेक्शन, उनकी गारंटी, 56 इंच का सीना, ये सब इस चुनाव परिणाम के बाद इतिहास बन गए हैं। I get to see it in Parliament. I see the Prime Minister right up front, and I can tell you that the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. दोस्तों, राहुल गांधी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से घेरना है। ऐसा नहीं कि विदेश की धरती पर सिर्फ उनके मुद्दे में, उनके फोकस में नरेंद्र मोदी थे। राहुल गांधी ने विदेश की धरती से भी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि देश की तरक्की के लिए, देश के बेहतर विकास के लिए जातिगत जनगणना का होना बेहद जरूरी है। वहीं आरक्षण की बात पर, आरक्षण को खत्म करने को लेकर राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि अभी इस देश में, हिंदुस्तान में आरक्षण को खत्म करने पर विचार नहीं किया जा सकता। हमें सबसे पहले जातिगत जनगणना की बात करनी होगी। यूसीसी के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने यही कहा कि जब तक यूसीसी का बिल आता नहीं, हम उसकी ड्राफ्टिंग को देखेंगे नहीं, तब तक उस पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने यह जरूर कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमदर्दी है, क्योंकि जिस तरह की नफरत की सियासत भारतीय जनता पार्टी करती रही है उसको देश की जनता ने नकार दिया है। अब इन दिनों आरएसएस को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है कि बीजेपी पर आरएसएस का धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान को, भारत को, हमारे देश को आरएसएस उतना नहीं समझती है जितना समझना चाहिए, जिस गहराई में उतर कर समझना चाहिए। आरएसएस उसे कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि जो लोग धर्म, जाति, मजहब, भाषा इस आधार पर देश को बांटना चाहते हो वो इस देश को कभी नहीं समझ सकते। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हमेशा नफरत के खिलाफ रहा हूं और नफरत के खिलाफ रहूंगा। दोस्तों, जिस अंदाज में राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को, संघ को, नरेंद्र मोदी को लगातार घेर रहे हैं, 4 जून के बाद से जो राहुल के तेवर हैं, वो राहुल के तेवर भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, देख रही है। राहुल गांधी लगातार उनके हमले बढ़ते जा रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को अक्सर घेर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की राजनीति का अंदाज लगातार बदल भी रहा है। कभी वो रेलवे के ट्रैकमैन से मिलते हैं, कभी लोको पायलट से मिलते हैं, कभी किसान से मिलते हैं, कभी मोची से, कभी मछुआरों से, कभी जम्मू कश्मीर की बेटियों से, कभी एक कैब ड्राइवर से। यानी वो देश के हर वर्ग से मिल रहे हैं, हर तबके से मिल रहे हैं, हर उस इंसान से मिल रहे हैं जो देश में अलग अलग काम कर रहा है और उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो रोडवेज के ड्राइवर हों, कंडक्टर हों, उनसे भी मिल रहे हैं। चाहे नीट के जो अभ्यर्थी थे, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी इस देश में जहां जहां समस्या है उन सभी से मिल रहे हैं। और जब विदेश की धरती पर जा रहे हैं तो विदेश की धरती पर जाकर भी वो ये बात कह रहे हैं, वो ये बात सोच रहे हैं कि देश की तरक्की कैसे हो सकती है, हिंदुस्तान में और बेहतर काम कैसे किए जा सकते हैं। और वहां से भी वो नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं कि आपने जो नफरत फैलाई, जो झूठ फैलाया, जिस आधार पर आप राजनीति करना चाहते थे, देश की जनता ने उसको खारिज कर दिया है। और देश की जनता सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत पर यकीन करती है, भाईचारे पर यकीन करती है। दोस्तों, राहुल गांधी के इस अंदाज पर और राहुल गांधी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।